है। सर, आप पढ़िए उस संविधान को। घोषित करने को लेकर नहीं है बात, जब जानकारी मिल रही है वो जानकारी आप संविधान को पढ़िए रोमाना। जैसे ही जानकारी आ रही है वो जानकारी आप देश को नहीं दे रहे हैं। कहती है 7 जानकारी छुपा कर बैठे हुए हैं, उसकी मृत्यु अब जरा दूसरों को भी इस बहस में शामिल कर लीजिए और मानता रखिए दूसरों की बात सुनने का। संबित पात्रा, एक तरफ अपने मन की बात मत कीजिए, अब जरा सुनिए दूसरों की बात। मगर इस प्रकार चिल्ला के रोमाना, सर आपने नहीं रोमाना, आप बिल्कुल प्यार से पूछिए, एक एक सवाल नहीं 100 सवाल पूछिए, 101 सवाल का जवाब देंगे, मगर चिल्ला के मुझ पर हमला हो गया, प्यार से सेंसिटिविटी के साथ आपका हमला हो गया। सर अब आगे बढ़ जाऊं। संबित, मैं इस मामले पर आऊंगी, पहले मेरे सीधे सवाल का आप जवाब दीजिए। जो यहां पर शिकायत परिवारों की तरफ से की जा रही है कि सही है आपने संसद में जानकारी दी, लेकिन परिवार यह कह रहे हैं हमने अपने को खोया था, पहला हक हमारा था कि हमें पता चले, हमारा अपना नहीं रहा, वो अपना जिसका हम पिछले 4 साल से इस वजह से इंतजार कर रहे थे क्योंकि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा था कि अभी मरने की पुष्टि नहीं हुई है, जिंदा भी हो सकता है। तो क्या उनका हक नहीं था पहला? और जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है हमने संसदीय परंपरा का जो निर्वहन किया है, तो वो तो कर लिया आपने इंसानियत के मयार पर। क्या शर्मसार महसूस कर रहे हैं आज? ये जानना चाह रही हूं। पिछली बार 2017 में ये चर्चा हुई थी, जब बहुत सारे सवालों का बौछार उन पे किया गया था, तो उन्होंने कहा था जब भी सबूत मिलेगा मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि सबसे पहले अगर संसद सत्र में होगा तो यह प्रश्न का उत्तर मैं संसद में दूंगी, और अगर संसद सत्र में नहीं होगा तो देश को ट्विटर के माध्यम से बताऊंगी। नहीं तो मुझे लगता है जब संसद सत्र में होता है, लोकसभा में तो उन्होंने बयान भी नहीं दिया ना संबित पात्रा, लोकसभा में फिर क्यों नहीं बयान दिया? रोमाना जी, शायद आप कल टीवी देखी नहीं होंगी, लोकसभा में वो बयान देने के लिए खड़ी हुई थी, स्पीकर ने भी रिक्वेस्ट किया, मगर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने वहां पर अपना व्यवहार किया, बयान तक देने नहीं दिया गया। आपको वो टीवी रिकॉर्ड करके देखना चाहिए कि सुषमा जी राज्यसभा के बाद लोकसभा में बयान देने गई। इस देश के अंदर जो बजट है वो बिना बहस के पास कराया जा सकता है। इस देश के अंदर विदेशी संस्थाओं से राजनीतिक चंदा जो है वो कानून भी चुपचाप से पास कर लिया जाता है, तब कोई आड़े नहीं आता है सर, क्योंकि कांग्रेस तब भी इतनी संख्या बल के साथ लोकसभा में मौजूद रहती है, लेकिन तब सरकार के आड़े कोई नहीं आता है। लेकिन जब यह संवेदनशील मुद्दा आता है तो फिर सरकार की तरफ से देश को यह बताया जाता है कि कांग्रेस क्योंकि राजनीति कर रही है। संवेदनशील मंत्री रोमाना जी, आप कांग्रेस को बचा क्यों नहीं बता रही हैं? क्या रोमाना जी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर लोकसभा में सुषमा जी को बयान देने से रोका नहीं? क्या कांग्रेस को बचाने की आवश्यकता क्या है यहाँ पे? संबित पात्रा मैं जवाब ले रही हूँ, जवाब सुनिए। संबित पात्रा, ऐसा क्यों हो रहा है आपकी नजर में कि कल तक जिस मुद्दे को सरकार कह रही थी कि पूरी संवेदनशीलता के साथ हमने अपना कर्तव्य धर्म की तरह से जिसका पालन किया, आज आपके सहयोगी कह रहे हैं कि देखिए सरकार ने लचर रवैया अपनाया इस मामले में? देखिए, एक हरजीत मसीह ने कहा कि वो मारे गए हैं, मगर 6 ऐसी एजेंसियां थी इंक्लूडिंग जो वहां की बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी थी जिसका नाम रेड क्रिसेंट था। उन्होंने कहा कि सारे अखबारों में ये छपा है, कल रात में जो ये कहानी नहीं है हमने ये रोमाना जी बताई है सर, ये पूरी बात बताई गई, कहानी नहीं है। बाय द वे रोमाना, आई ऑब्जेक्ट टू सच वर्ड। ये ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ, नहीं आप इसको कहानी कैसे कह रही हैं? सच्ची कहानी, आप कहानी कैसे कह सकती हैं? मैंने कहा है आप जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं, कहानी है, इसमें क्या गलत है? ये कहानी है। नहीं, ये लोगों के नहीं, ये कहानी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सरकार की हकीकत है। जब ये हकीकत है, बिल्कुल वही बात आप भी कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल ये सच्ची कहानी है। चाहती हूँ कि अगर सच्ची कहानी है, हकीकत है, तो आप क्या कह रही है? सरकार को उसी दिन घोषित कर देना चाहिए था कि मृत हो गए हैं लोग। आपकी पुष्टि होती है डीएनए के मिलान की, 10 लोगों की पुष्टि होती है डीएनए के मिलान की, तो सरकार क्यों इस जानकारी पर कुंडली मारकर बैठ जाती है? क्यों देश को ये जानकारी नहीं दी जाती है? 10,000 बॉडी में से 39 बॉडीज निकाल के लाए हैं। रोमाना जी, आपके लिए यहां पर न्यूज एंकरिंग कर चिल्ला के पूछना आसान होता है, उन लोगों से पूछिए जो वहां 10,000 बॉडी से निकाल के लाए हैं। आपके लिए शायद बहुत निकाल के लाए, आपके लिए और प्रियंका के लिए बहुत आसान है चिल्ला चिल्ला कर गाली करना, परिवार का बहुत आसान है आपके लिए। लड़की को आप पूछिए उन लोगों से गोली के बीच में, वो लड़की कह रही है जिसने अपना भाई खोया है, वो परिवार का बॉडी हमारे लिए महत्वपूर्ण था, वो परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए तो बॉडी ला के किस प्रकार बॉडी का शिनाख्त हो, किस प्रकार बॉडी को एक बरियल मिले, उसका एक अंतिम संस्कार हो, इसलिए सरकार
सरकार लास्ट तक लड़ती रही। भाई को खोया है, अगर उसके आंसुओं बिल्कुल के चुप बाद रहे। में सवाल आप पूछ रही जिस हो तो तरह आप से चुप बात रहे। कर रही हैं वो इनसेंसिटिव है, वो अमानवीय नहीं है, है। ये परिवार के परिवारों लोगों का। को बैठाकर इस प्रकार की आप बात हैं कि करना जिन्होंने किसी अपनों एंकर को को खोया, शोभा नहीं आप देता है। सीधे उन्हें बताने की बजाय सबसे पहले आप संसद में ये बात मगर रखें इस और उसके प्रकार बाद से आप चिल्ला संसदीय चिल्ला कर परंपरा सवाल का पूछने का तकाजा बता अधिकार रहे हैं। नहीं है। आप बोल रही हैं कि अक्टूबर से संबित, एक आपके एक पास मौत जवाब घोषित नहीं है करना शायद। शुरू कर देते। ये कोई रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है जो अक्टूबर से एक एक करके घोषित शुरू कर ये देते। रिक्रूटमेंट आप प्रोग्राम सुनिए, नहीं है, ये जानकारी है जो आपको देश को देनी चाहिए थी। आपने देश से जानकारी छुपाई, आप जानकारी पर कुंडली मारकर बैठ गए। आप इस सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। आप इस वक्त जो मौत बातचीत ऐसे करें। क्यों कुंडली मार के बैठ गए? हमें क्या लाभ हो रहा था? कुंडली मार के बैठ गए। यही तो देश जानना नहीं, चाहता है। कुंडली मार के क्यों बैठ जाते? अभी भी बैठ जाते तो क्या हो जाता? सर, एक 1:30 एक बजे जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके होने वाली थी ना, डीएनए टेस्ट मार्टियर्स करा के दिया। फाउंडेशन की। सुनिए रोमाना जी, जवाब, ये आप बैठ जवाब के सुनिए। एंकर के सीट आपने पे जिस चिल्लाना हालत बहुत में आसान होता आपने है। जिस एक बार हालत जाइए में आईएएस देश को आईएएस ये की जहां बताया लड़ाई हो है, रही थी ना, सर, वहां से मार्टियर्स बॉडी फाउंडेशन निकाल के यूके लाना प्रेस पड़ता तो कॉन्फ्रेंस रोमाना करने इस वाला सर था, को ये जानकारी समझ भी में सामने आता। निकल कर आ चुकी है। किसने डीएनए सैंपल दिया मार्टियर अच्छा, फाउंडेशन NGO को? जो है, रोमाना NGO इस सर ने आपके नहीं साथ दिया, रोमाना जी, सरकार ने दिया। ठीक है, संबित, मार्टियर संबित, हमारा फाउंडेशन दूसरों को तक सुन ले। 39 बॉडीज किसने संबित, निकाल आप के दूसरों दिया? को सुन ले। हमारी सरकार ने निकाल के संबित, दिया। दूसरों को रोमाना सुन ले। इस सर ने बॉडी निकाल के नहीं दिया। रोमाना, आपके लिए यहाँ बैठ के चिल्लाना बहुत आसान है। एक बार मोसूल में जाके देखिए क्या वहां के माहौल है। उस माहौल से अपने भाइयों के बॉडीज को निकाल के रोमाना जी, मैं कुछ बोलना मैंने एक बार भी आपसे कहा कि एबीपी न्यूज की टीम गई इराक कोई के अंदर। पीठ आप ये थपथपाने जानते हैं है। सच्चाई? इच्छा भी नहीं हम है उसी पीठ थपथपाने की। हालात के अंदर आप जिस कदर 2014 से यहाँ हम गए। हिंदुस्तान को आप गाली लोग तो दे रही इंतजार कर रहे थे आप कि यहाँ कब जिस मौसम कदर जो से है कह वो रही मुक्त हो। हैं कि उसके 2 बाद साल पहले ही वहां पर घोषित जाते कर हैं। देना चाहिए एबीपी था। न्यूज की ये टीम 2014 असंसदीय से है वहां पर और गई है, ये वो भी संविधान दो के बार गई। खिलाफ है। आपको आप हम पर आपके सवाल पास उठा जो रहे संविधान, संबित पात्रा। आपके पास जो अपने गिरेबान में कॉन्स्टिट्यूशन की झांकिए, प्रति है, संबित आज इस पात्रा, डिबेट के उसके बाद हम पर उस सवाल संविधान के उठाइए। प्रति को आपके पढ़िए पास मैं रोमाना। आऊंगी, जरा सोचिए है। सर। आप पढ़िए उस बात संविधान को घोषित करने को लेकर नहीं है, बात जब जानकारी मिल रही है वो जानकारी आप छुपाने को संविधान लेकर को है। पढ़िए क्यों रोमाना। जैसे ही जानकारी आ रही है वो जानकारी आप देश को नहीं दे रहे संविधान हैं? कहती है क्यों आप 7 वर्षों जानकारी तक छुपा जो कर बैठे मिसिंग हुए है हैं? उसकी मृत्यु अब की जरा जब तक दूसरों को सबूत भी इस ना बहस मिले, में शामिल आप कर लीजिए घोषणा और नहीं मानता कर रखिए सकते हैं। दूसरों की आप बात उस सुनने का। संविधान को संबित पढ़िए। पात्रा, एक तरफ अपने मन की बात मत कीजिए, अब जरा सुनिए दूसरों बिल्कुल की बात सुनेंगे, भी। मगर इस प्रकार प्रियंका चिल्ला के चतुर्वेदी। रोमाना इस सर आप नहीं रोमाना, आप बिल्कुल प्यार से पूछिए, एक एक सवाल नहीं 100 सवाल पूछिए, 101 सवाल का जवाब देंगे, मगर सर चिल्ला आपका के मुझ नहीं। पर हमला हो गया, प्यार से, मेरी सेंसिटिविटी टोन के पर आपका साथ। हमला हो गया सर। अब आगे बढ़ जाऊं प्रियंका? आप पे बिल्कुल नहीं रोमाना जी, आप एक देश प्रियंका की जानी मानी चतुर्वेदी। एंकर हैं, आप पे कोई हमला नहीं है। पर मुझे आज आप ये बताएं, अपने इस डिबेट में बताएं कि सुषमा जी के पास ऐसे क्या प्रूफ थे जो बार बार उन्हें संसद में 7 बार आकर कहा कि वो जिंदा ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको खाना तक दिया जा रहा है। एक वीडियो में तो वो कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं। मैं बताता हूं क्या प्रूफ थे, आप मुझे मौका दीजिए, ये भी बताऊंगा। पहले 6 सोर्सेस थे, मैं बताता हूं, बस 8 सोर्सेस हैं, आप जानना चाहती और सब हैं, कह मैं रहे हैं वो बताता हूं। बिल्कुल ठीक ठाक है।